जय हिंद दोस्तों, सीजी स्टडी हब में आपका स्वागत है। हम इम्पोर्टेंट सीरीज़ लेके आए हैं जो सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, सीजीएसआई तथा छत्तीसगढ़ में होने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप हमारे इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। तो हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम कोसली था। ऑप्शन ब। हमारा अगला प्रश्न है, रतनपुर के कलचुरी शासकों में से किस शासक ने सकल कोषाधिपति की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन देख के आप अपना आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ब, पृथ्वीदेव प्रथम। रतनपुर के कलचुरी शासकों में पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोषाधिपति की उपाधि धारण की थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतः इसको याद रखें। इसका सही आंसर है मेजर एग्न्यू। मेजर एग्न्यू ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की। इससे एक और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन से सन में राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की? तो इसमें आंसर आ जाएगा 1818। तो हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व काल में पंडरिया स्टेट का नाम क्या था? ऑप्शन देख के आप अपना आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ब, मुक्तापुर प्रतापगढ़। पूर्व काल में पंडरिया स्टेट का नाम मुक्तापुर प्रतापगढ़ था। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रांत की विधानसभा में 1913 में नागपुर एवं छत्तीसगढ़ के नगर पालिकाओं के निर्वाचित क्षेत्र से निर्वाचित प्रथम सदस्य निम्न में से कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन द, नथमल मुनिम जी। हमारा अगला प्रश्न, घोड़ा नाच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन द, घोड़ा नाच अल्हाऊ दल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए जब आइस बादर सूरज मुँह तोपिस फरिया। तो इसका खाली स्थान में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, करिया। जब आइस बादल करिया सूरज मुँह तोपिस फरिया। हमारा अगला प्रश्न है, बेटी जुतिया व्रत इनमें से किस तिथि से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन अ, अष्टमी पितृपक्ष। बेटी जुतिया व्रत अष्टमी पितृपक्ष से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ब, बैलाडीला। बैलाडीला निम्न में बैलाडीला सबसे ऊंची चोटी है इनमें से। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी की सहायक नदी हसदेव है? ऑप्शन देख के आप अपना आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन स, महानदी। महानदी की सहायक नदी हसदेव है। हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है? इसको क्रम में जमाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, मरहाम, टिकरा, माल, गभार। ये इसका सही क्रम है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन अ, मैकल रेंज। छत्तीसगढ़ में मैकल रेंज सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। हमारा अगला प्रश्न है, रामगढ़ की पहाड़ी की खोज 1948 में किसने की थी? ऑप्शन देख के आप अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन अ, कर्नल औसले। रामगढ़ की पहाड़ी की खोज कर्नल औसले ने की थी 1948 में। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा स्थित है? ऑप्शन देख के आप अपना आंसर जरूर दें क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब, रायपुर में। रायपुर में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राजा चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन देख के आप अपना आंसर
दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन द, संगीत और कला। राजा चक्रधर सम्मान का संगीत और कला क्षेत्र से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन देख के अपना आंसर कमेंट में ज़रूर दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन स, 60.2424%, 60.24%, ऑप्शन स। हमारा अगला प्रश्न है, मिशन स्मार्ट सिटी लागू किया गया। ऑप्शन देख के आप अपना आंसर ज़रूर दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन द, 25 जून 2015। मिशन स्मार्ट सिटी 25 जून 2015 से लागू किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत सभी वर्गों के लघु सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर पर कितने प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है? ऑप्शन देख के अपना आंसर जरूर दे सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन अ, 70%। अगर आप स्प्रिंकलर खरीदते हैं तो सरकार द्वारा आपको 70% अनुदान दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालय ICFAI निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन द, चरौदा। छत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालय ICFAI चरौदा में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस जिले में उरांव जनजाति निवास नहीं करती? इसको याद रखिएगा, नहीं करती बोला है, तो ऑप्शन देख के आप अपना आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ब, कवर्धा जिले में उरांव जनजाति निवास नहीं करती। बाकी सरगुजा, कोरिया, जशपुर, इन तीनों जिलों में उरांव जनजाति निवास करती है, जो कि छत्तीसगढ़ की शिक्षित जनजाति कही जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन अ, सरगुजा। मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया है। ऑप्शन देख के अपना आंसर जरूर दे सकते। इसका आंसर है ऑप्शन ब, भोरमदेव। श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा भोरमदेव का निर्माण कराया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक कौन थे? ये क्वेश्चन सभी को पता ही होगा। इसका आंसर है ऑप्शन अ, बिम्बाजी भोसले। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसले थे। हमारा अगला प्रश्न है, परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगनों में विभाजित किया था, जिसका अधिकारी निम्न में से कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ब, कमाविसदार उस टाइम का अधिकारी था। हमारा अगला प्रश्न है, गल्ला सिल्ली सत्याग्रह के नेता कौन थे? ऑप्शन देख के आप अपना आंसर जरूर दे सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन स, श्री मेघावाले और श्री नथुजी जगताप, ये दोनों ही गल्ला सिल्ली सत्याग्रह के नेता थे। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1918 में छत्तीसगढ़ के किस स्थान में होम रूल का सम्मेलन आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन अ, वर्ष 1918 में रायपुर में होम रूल का सम्मेलन आयोजित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1920 में 36 दिनों तक चलने वाली राजनांदगांव स्थित बीएनसी मिल श्रमिकों की हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ब, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। गुप्त गलती से ठाकुर प्यारेलाल इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न, हपटे बन के पथरा फोरे घर के सील का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन स, किसी का गुस्सा किसी पर उतारना। हपटे बन के पथरा फोरे घर के सील का अर्थ है कि किसी का गुस्सा किसी पर उतारना। हमारा अगला प्रश्न है, गोचा पर्व किस माह में मनाया जाता है? गोचा पर्व ऑप्शन ब, इसका सही आंसर है।
गुच्चा पर्व आषाढ़ माह में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, गणेश्वर मेला किस स्थान में लगता है? ऑप्शन देख के अपना आंसर कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ब, धमतरी। गणेश्वर मेला धमतरी में लगता है। इसी तरह के सीरीज़ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और छत्तीसगढ़ के टॉपिक वाइज अध्ययन के लिए हमारे चैनल में बहुत से वीडियोस टॉपिक वाइज डाला गया है, जो कि एकमात्र चैनल है। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर आप अपना तैयारी पूर्ण कर सकते हैं। धन्यवाद।